आज की कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है। अपराध इतने बढ़ चुके हैं कि सरकार जेलों का खर्च तक नहीं उठा पा रही है। इसी वजह से प्राइवेट जेल सिस्टम शुरू कर दिया गया और इन्हीं जेलों में सबसे खतरनाक जेल थी टर्मिनल आइलैंड जेल, जहां कैदियों से एक मौत का खेल खिलवाया जाता है जिसे पूरी दुनिया डेथ रेस के नाम से जानती है। इस खेल में कैदियों को हथियारों से लैस मॉडिफाइड कारें दी जाती हैं। उन्हें एक दूसरे को मारते हुए रेस जीतनी होती है। जो कैदी 5 रेस जीत जाता है उसे आजाद कर दिया जाता है। पूरी दुनिया इस खेल को लाइव देखती है और लोगों को यह खूनी खेल बहुत पसंद आता है। इस खेल का सबसे मशहूर ड्राइवर था फ्रैंकेनस्टाइन, जो हमेशा मास्क पहनकर रेस करता है और किसी ने उसका असली चेहरा कभी नहीं देखा है। रेस के दौरान वह लगातार जीत की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी पर हमला हो जाता है और पूरी गाड़ी आग में जल जाती है। इसके बाद कहानी दूसरी तरफ जाती है, जहां जेनसिंग नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही होती है, लेकिन एक रात कुछ लोग उसके घर में घुस आते हैं और उसकी पत्नी की हत्या कर देते हैं। इसके बाद पुलिस आकर उसकी हत्या के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर ले जाती है और उसे टर्मिनल आइलैंड जेल भेज दिया जाता है। जेल पहुंचने के बाद जेनसिंग की मुलाकात जेल के मालिक हैंसी से होती है, जो डेथ रेस की पूरी दुनिया चलाती है। हैंसी बहुत चालाक और बेरहम औरत थी। वह इस खूनी खेल को करोड़ों कमाती थी। वह जेनसिंग को एक ऑफर देती है, अगर वह फ्रैंकेनस्टाइन बनकर रेस में हिस्सा ले और जीत जाए तो उसे आज़ादी मिल जाएगी। शुरुआत में जेनसिंग मना कर देता है, लेकिन अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद में पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जेनसिंग फ्रैंकेनस्टाइन का मास्क पहनकर डेथ रेस में उतरता है। रेस शुरू होते ही चारों तरफ गोलियां, धमाके, आग दिखाई देने लगती है। हर गाड़ी में मशीन गन, मिसाइल और कई खतरनाक हथियार लगे होते हैं। जेनसिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मशीन गन जो होता है, जो बेहद खतरनाक ड्राइवर था और किसी को जिंदा नहीं छोड़ता है। रेस के दौरान केस नाम की एक फीमेल नेविगेटर जेनसिंग की मदद करती है, उसे ट्रैक पर हथियारों की जानकारी देती रहती है। धीरे धीरे जेनसिंग को पता चलता है कि उसकी पत्नी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। उसे जानबूझकर फंसाया गया था ताकि नया फ्रैंकेनस्टाइन बनाया जा सके और डेथ रेस को लोकप्रियता बनी रहे। जब जेनसिंग के लिए रेस सिर्फ आज़ादी पाने का रास्ता नहीं रह जाती है, बल्कि बदले की लड़ाई बन जाती है। रेस आगे बढ़ती है और मशीन गन जो लगातार जेनसिंग पर मारने की कोशिश करता रहता है, वो इसलिए क्योंकि जेनसिंग को अगर वो मार देता तो वो भी एक नंबर पे होकर और जेल से निकल जाता। लेकिन जेनसिंग अपनी समझदारी और ड्राइविंग स्किल से हर बार बच निकलता है। तीसरे दिन की आखिरी रेस सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इस बार विशाल हथियारों से लैस ट्रक मैदान में उतरता है, जो सभी गाड़ियों को खत्म कर रहा होता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि जेनसिंग और मशीन गन जो को मजबूरी में एक साथ मिलकर लड़ना पड़ता है। दोनों मिलकर उस ट्रक पर हमला करते हैं। आखिरकार एक बड़े धमाके के साथ उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हेनरी समझ जाती है कि जेनसिंग जिंदा बच गया तो उसका पूरा राज खुल जाएगा, इसलिए वह पुलिस और हेलीकॉप्टर से उसे मरवाने के लिए भेज देती है। जेनसिंग पहले से ही भागने की योजना बना चुका होता है। मशीन गन जो मदद से वह जेल बाहर निकलने में सफल हो जाता है। पीछा करती हुई पुलिस और हेलीकॉप्टर उनके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन धमाकों और चालाकी से मदद सबको चकमा देती है। अंत में बड़ा ट्विस्ट सामने आता है जब जेनसिंग फ्रैंकेनस्टाइन का मास्क पहनकर नई पहचान के साथ दुनिया के सामने आता है, जबकि हेनरी अपनी ही चाल में फंसकर मारी जाती है। कुछ महीनों के बाद जेनसिंग अपनी बेटी के और साथियों के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। लेकिन कहानी का यह इशारा देखकर कहानी खत्म नहीं होती है कि डेथ रेस का खेल अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली किस मूवी की कहानी को आप देखना चाहते हैं। थैंक यू।